जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 मई में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों, साप्ताहिक राशिफल में मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस वीक का फोकस पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रमा 12वें पे, तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो किसी यात्रा में कहीं घूमने की प्लानिंग आप इस सप्ताह बना सकते हैं 20 से 26 मई के बीच में। साथ ही साथ संतान पे आपका फोकस पॉइंट होगा और खर्चा कैसा कम हो उस पर फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें, बुध मेष राशि के आपकी राशि में विराजमान है, तो आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या 20 से 26 मई के बीच में रह सकती है। साथ ही साथ आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, तो ये सप्ताह आपको गुस्से पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, नहीं तो बात बात पे वाद विवाद रह सकता है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन की स्थिति दो भागों में बढ़ती है, यानी कि देखा जाए तो धन की स्थिति आपकी दो भागों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी 20 से लेकर और 23 तक सरकारी दफ्तर के में आपका कुछ खर्चा हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको धन की प्राप्ति भी होगी, यानी इस सप्ताह सरकारी किसी काम में आपका धन खर्च होगा। 20 से 26 के बीच में दो बड़े धन लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। खर्चे तो होंगे, पहला आपको किसी क्रय विक्रय से कुछ धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। पुराना रुकी हुई डील, पुराना रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन सरकारी दफ्तर पे आपका खर्चा होगा। साथ ही साथ पारिवारिक क्षेत्र देखें तो पारिवारिक क्षेत्र के अंदर आपके मंगल विराजमान है, तो बिजली का घर के अंदर कोई काम, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कुछ खरीदारी, रिपेयरिंग इस सप्ताह हो सकती है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, तो कुछ परचेज यानी काम से संबंधित कोई चीज़ खरीदने के इस सप्ताह आपके योग बनते हैं। उसके रिपेयरिंग के आपके इस सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मशीनरी के रिपेयरिंग के आपके योग बनते हैं। और साथ ही साथ बाजार के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे इस सप्ताह। आप पे प्रेशर, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और वीकेंड में ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में आप जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। आप पार्टनर के साथ में कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। 20 से 26 मई में किसी रिश्तेदार के घर आप जा सकते हैं, कोई रिश्तेदार आपके घर में आ सकता है, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। वीकेंड में पार्टनर को शॉपिंग करा सकते हैं, घर की चीज़ें आप खरीद सकते हैं, तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए सबसे पहले फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फोकस पॉइंट होगा कि किस प्रकार से लाभ किया जाए, जो रुका हुआ काम है वो कैसे आप पूरा किया जाए, उसके लिए क्लाइंटों से मीटिंग करेंगे, क्लाइंटों से कॉन्टैक्ट बनाएंगे। लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीति सप्ताह बनाने वाले हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो सूर्य आपकी राशि में विराजमान है, आपको गले की समस्या कुछ रह सकती है, थोड़ा आपको आई साइड की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं, अन्यथा हेल्थ आपकी नॉर्मल है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी 20 से और 26 मई में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की रहने वाली है। एक तो मिथुन राशि में जो बुध अभी गोचर किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं से अचानक ही आपको कोई बड़ी डील, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट से आपको धन लाभ इस सप्ताह देता हुआ नजर आएगा। वहीं पर बुध 12वें भाव में बैठने तो छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे आपके होंगे, परिवार पे आपका खर्चा रहता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी वस्तु को खरीदेंगे उस पर आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, पारिवारिक जरूरतों पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, यानी खर्चे भी आपके काफ़ी अच्छे इस सप्ताह रहने वाले हैं। कुल मिला के धन की स्थिति आपकी नॉर्मल रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है, मंगल अभी कर्क राशि में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में 20 से और 26 मई तक पति पत्नी, पार्टनर या लव पार्टनर दोनों के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। तो ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, ईगो की प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशन में रहेगी। किसी परिवार के सदस्य को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाई या बहस हो सकती है, इसकी स्थिति बन रही है। पार्टनर का वाहन पे खर्चा या इलेक्ट्रॉनिक सामान पे खर्चा इस सप्ताह आ सकता है, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं है। बात करें करियर की, तो करियर भाव में अभी राहु का ट्रांजिट हुआ है, अचानक ही आपके काम बनने लगेंगे,
अचानक ही आपको अच्छी डीलें मिलने लगेंगी, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। यानी करियर में इस सप्ताह अचानक बड़ा परिवर्तन होगा जिससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो करियर पे, क्योंकि चंद्रमा दशम भाव में और कर्मण्यवाधिकारसु मां फलेषु कदाचन, यानी चंद्र, शुक्र और शनि तीनों ग्रह आपके दशम स्थान में बैठे हैं। तो करियर पे आपका फोकस पॉइंट होगा। आपका पिछले सप्ताह के घरेलू या आपके ऑफिस के जो रुके हुए काम है उसको निपटाने की कोशिश करेंगे, उस पर आपका फोकस रह सकता है। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उस पर आपका फोकस रहेगा। इस सप्ताह तीर्थ यात्रा के आपके योग बन रहे हैं, किसी सिद्ध गुरु से आप मिल सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, तो दो बड़े धन लाभ तो इस सप्ताह मिलेंगे। कुछ खर्चे भी मिथुन राशि के होंगे। पहला अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं, उससे आपको धन लाभ होता है। कोई डील आपकी क्रैक होगी, उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे ये आपका धन खर्चा, बिजली पे आपका धन खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में बृहस्पति मिथुन राशि में उसकी 7वीं दृष्टि आपके रिलेशन भाव में है, यानी पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी सप्ताह अपने करियर से, अपने पर्सनल लाइफ से संबंधित आपको बता सकते हैं। और पार्टनर के साथ में किसी मंदिर, किसी तीर्थ यात्रा में 20 से 26 मई में आप जा सकते हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो दो बड़ी खुशखबरी सप्ताह मिल सकती है। छूटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। आपके ऑफिस में कोई डिमांड मान ली जा सकती है। ऑफिस में कोई ना कोई खुशखबरी करियर से संबंधित, सेल से संबंधित आपको प्राप्त होगी। तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपाय करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में, जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई। सही बताऊं तो बिजनेस में, मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। विश्वास हो गया ना हमको, तो विश्वास तो शुरू से ही है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना, जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह यानी 20 से 26 मई के में बात कर रहे हैं। तो पहला आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा संतान की एजुकेशन, संतान के काम काज में आप दौड़ा भागी करने वाले हैं, जान पहचान लड़ाने वाले हैं, परिवार की ज़रूरतों पे आप फोकस करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ नौकरी चेंज के लिए भी आप जगह जगह पे इंटरव्यू अप्लाई करने वाले हैं, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो मंगल आपकी राशि में ही नीच के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या इस सप्ताह भाई आपको रह सकती है। रेडी पट्टी का खाना नहीं खाना है, नहीं तो 20 से 26 में फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो सूर्य कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, धन के स्वामी मालिक जो हैं आपके सूर्य बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति में 3 बड़े लाभ भी आपको मिलेंगे और एक हानि भी आपकी होती हुई नजर आएगी। 3 बड़े, एक तो पुराना रुका हुआ धन आपको मिलेगा, क्रय विक्रय से, सेल एंड परचेज से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, किसी स्त्री, किसी माता की हेल्प भी आपको मिलेगी, लेकिन आपका अचानक टूट फूट पे, वाहन पे खर्चा भी होता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी कहीं ना कहीं 9वें भाव में बैठे हैं, तो आपका जो भी पार्टनर है उनका
जो लव पार्टनर है या मैरिड पार्टनर है, तो 20 से 26 मई के बीच में उनका स्थान परिवर्तन, प्रोजेक्ट चेंज के योग है। या तो आपके पार्टनर का रूम चेंज होगा, हॉस्टल चेंज होगा, उसके योग इस सप्ताह बन रहे, या फिर प्रोजेक्ट करियर में प्रोजेक्ट पे चेंज हो सकता है। और वीकेंड में आप पार्टनर के साथ में कुछ पार्टी, कुछ शॉपिंग करने जा सकते हैं। यानी रिलेशनशिप वैसे आप दोनों का अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टनर का कुछ ना कुछ चेंज इस सप्ताह होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर भाव में बुध बैठे हैं, मंगल है नीच के। ये सप्ताह करियर, नौकरी, व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह ग्राहकों से बहस होगी और कलीग से भी आपकी बहस होगी। साथ ही साथ इस सप्ताह वर्क का प्रेशर ज़्यादा होगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई अच्छी डील आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। छोटी मोटी काम आपके होंगे, लेकिन बड़ी चीज़ें इस सप्ताह टल जाएगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि का सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं उनके फोकस पॉइंट के बारे में। तो फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा कर्जे को कैसे कम किया जाए या कर्जा लिया जाए एजुकेशन के लिए, बच्चे की परिवार की ज़रूरतों के लिए कर्जा लेने पे फोकस पॉइंट, या कोई चीज़ खरीदने में के लिए लोन पे अप्लाई करने पे आपका फोकस पॉइंट रह सकता है। और हेल्थ के बारे में बात करें तो अचानक ही आपको बैक की पेन की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है, अन्यथा हेल्थ ठीक है। धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। इस सप्ताह खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। सिंह राशि के मेष राशि में बुध बैठे हैं, यानी वीक होके बुध बैठे हैं, यानी आपके खर्चे, छोटे छोटे खर्चे, बच्चों पे आपके खर्चे, परिवार की ज़रूरतों पे खर्चा, और कुछ आपको गवर्नमेंट इनकम टैक्स, जीएसटी पे आपका खर्चा, कुछ काम को निकालने पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति इस सप्ताह आपकी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है, तो ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन के लिए वैसे अच्छा है। पार्टनर के साथ में मायके के चक्कर या मायके के किसी रिश्तेदार के फंक्शन में जाने का आपको मौका मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। या फिर पार्टनर के साथ में वीकेंड में उनके मित्र और आपके मित्र मिलकर कोई पार्टी में जा सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है। वैसे रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर आप पे डाउट रखेगा, आपके मोबाइल चेक करेगा, आपकी चीज़ें चेक करेगा। पार्टनर को आप पे विश्वास नहीं होगा, पुरानी बातों को खंगालेगा पार्टनर, यानी पार्टनर का थोड़ा शक्की मिजाज इस सप्ताह रहने वाला है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर भाव में सूर्य बैठे हैं और सूर्य थोड़े से वृषभ राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे नौकरी हो व्यापार हो, तो नौकरी वालों का बॉस की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। बॉस आपको डांट सकता है इस सप्ताह, बॉस आपको समझा सकता है। साथ ही साथ व्यापार में भी गवर्नमेंट से संबंधित परेशानी या सरकारी विभाग से कोई परेशानी आपके काम में आ सकती है, उसका योग इस सप्ताह बन रहा है। अन्यथा ये सप्ताह व्यापार के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है, टेंशन भरा सप्ताह रहेगा। बात करें कन्या राशि की, तो सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि रिलेशनशिप, संतान को आप टाइम देने वाले, परिवार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले हैं, या फिर आप अपने पार्टनर, चाहे लव पार्टनर है मित्रों, चाहे लाइफ पार्टनर, उसको उस पर समय बिताने वाले, उनकी डिमांड पूरी करने वाले। यानी 20 से 26 पूरा फोकस आपका रिलेशनशिप को सुधारने में हो सकता है। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो इस सप्ताह बुध अष्टम में बैठा है, तो जब भी बुध अष्टम में वीक होकर बैठते हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम व्यक्ति को होती है, वाणी दोष लग जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो भी बोलता है लोगों को बुरा लगता है और बहस होती है। तो वाणी पे कंट्रोल। 20 से 26 में आपको किसी को बुरा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करनी, नहीं तो उस व्यक्ति तक ये बात पहुँचेगी और आपको बड़ी खरी खोटी और आपकी बड़ी बेइज्जती होने वाली है। गाँव लंबी ठोकनी नहीं है, लंबी गप्पे नहीं माननी इस सप्ताह सत्य बोलिएगा, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शुक्र है और शुक्र अभी उच्च राशि में बैठे हैं। शुक्र शनि की युति सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ बैठी है, तो कहीं ना कहीं 2 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, आपको किसी स्त्री क्लाइंट के द्वारा कुछ अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, पुराना धन का लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। काम के सिलसिले में आपको पानी, नदी, समुद्र की यात्रा भी इस सप्ताह करनी पड़ सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। शुक्रदेव सप्तम में बैठे हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन में पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छे ही रहेंगे और पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप किसी पार्टी फंक्शन में भी जा सकते हैं। पार्टनर को
की डिमांड पूरी कर सकते हैं, पार्टनर जो इतने दिनों से कह रहा है उसको पूरा कर सकते हैं, यानी पार्टनर को खुश करने का प्रयास रहेगा और पार्टनर भी आपको खुश करेगा इस सप्ताह। करियर के बारे में बात करें तो करियर भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो बृहस्पति के होने से मैनेजमेंट में उच्च स्तर में बड़ा चेंजेस आ सकता है। आपके कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट हो सकता है, मशीनरी को ठीक किया जा सकता है, यानी कि कुछ अपडेट होगा आपके व्यापार में या फिर आपके कहीं ना कहीं जो भी आप काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी या हार्डवेयर कंपनी, वहाँ कुछ अपडेट हो सकता है। और सेल के बारे में बात करें तो सेल ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं है। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है, तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल, मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है। और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता। तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए यह सप्ताह यानी 20 से 26 मई के बारे में बात करें, फोकस पॉइंट जान लेते हैं तुला राशि का। तो आपका जो फोकस पॉइंट इस सप्ताह जो रहने वाला है वो फोकस पॉइंट रहेगा किस प्रकार से अपने लोन के लिए अप्लाई करना, किस प्रकार से कर्जे को कम करना, खर्चे को कंट्रोल में करना, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। किसी चीज़ बिजनेस के एक्सपेंशन पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा, या नई कोई वस्तु खरीदेंगे उस पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला, उसके लिए दोगला भागी भी करेंगे। हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ में थोड़ा मन अशांत रह सकता है, मन दुविधा में रह सकता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीतो। तुला राशि वालों, इस सप्ताह मन को स्ट्रॉन्ग करें, मन को दुविधा में ना आने दें, याद रखिएगा। और दुविधा में कोई निर्णय और जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, याद रखिए। जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेंगे, किसी के बहकावे में आप निर्णय लेंगे तो नुकसान भी सप्ताह हो सकता है, तो कोशिश करें कि जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। हेल्थ के बारे में भी चर्चा हो गई। और साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह मध्यम रहेगी। मंगल 10वें स्थान में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको इस सप्ताह बिजनेस की इनकम प्राप्त होगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। हल्का फुल्का आपको रेंटल इनकम प्राप्त हो सकती है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के क्रय विक्रय के आपके योग बनते हैं, यानी कि कोई पुराना वस्तु आप बेचेंगे, नई वस्तु खरीदेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी तुला राशि के लिए 20 से 26 में धन की स्थिति मध्यम है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में बुध बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पुराने रिलेशन, पुराने मित्र आपके वापस आ सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो बुध अगर सप्तम में बैठा है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनर से जो नाराज़गी थी वो दूर होती हुई नज़र आएगी। आपके पार्टनर को कोई ना कोई धन लाभ होता हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन पुराने यार मित्र जो रूठे हुए थे वो भी वापस आ सकते हैं, आप माफ़ी मांग सकते हैं या उनसे पैचअप हो सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है, डिपेंड आप पे करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के बारे में तुला राशि की बात करें तो मंगल नीच के बैठे हैं। इस सप्ताह काम तो आपका अच्छा रहेगा क्योंकि काम के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा 6ठे भाव में शुक्र के साथ बैठे, काम से संबंधित कोई बड़ी डील आपकी मिल सकती है, विदेशों से आपको काम मिल सकता है, ब्रांडेड कंपनियों से इस सप्ताह आपको 20 से 26 मई में काम मिल सकता है। लेकिन मशीनरी की खराबी के कारण काम डिले हो सकता है, उसका योग इस सप्ताह नज़र आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या मशीनरी की खराबी से आप थोड़ा परेशान रहेंगे।
बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले ये सप्ताह फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट संतान पे होगा। संतान के रुके हुए काम आप पूरे कराने वाले, संतान के लिए दौड़ा भागी करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। या फिर आप अपने लव पार्टनर या पति पत्नी के लिए के रुके हुए काम के लिए दौड़ा भागी या उनकी डिमांड पूरी करने वाले हैं, उनको टाइम देने वाले हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। और हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी बृहस्पति आपके कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे, तो इस सप्ताह आपका अचानक से ही कोई धन लाभ हो सकता है, अनप्लान्ड धन लाभ आपको होगा। अनप्लान्ड ही कोई काम, जान पहचान से कोई काम आएगा और उससे धन लाभ होगा। और पैतृक या खेती से कुछ धन लाभ आपको हो सकता है, वो भी अनप्लान्ड ही होगा, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी खेती कृषि का या पुश्तैनी जमीन से कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति जब भी अष्टम में बैठते हैं तो अचानक ही धन लाभ देते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो सूर्य यहाँ पर बैठा, आपका पार्टनर, चाहे लव पार्टनर है, चाहे आपके पति पत्नी है, आपका पार्टनर अपने बॉस से परेशान रहेगा, बॉस से उनके अनबन रहेगी, उससे थोड़ा परेशान रह सकता है। लेकिन आपसे रिलेशनशिप अच्छा है। वीकेंड में आप मित्रों के साथ में, संतान परिवार के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। और पार्टनर को थोड़ा एलर्जी की समस्या और नेत्र की समस्या आ सकती है, लेकिन करियर में आपका पार्टनर बॉस से थोड़ा परेशान रह सकता है। बात कर ले वृश्चिक राशि के व्यापार के करियर के बारे में, तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। करियर में बहुत बिगन होकर आपके काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो भी काम करेंगे उसके लिए दौड़ा भागी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत से ही आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी दौड़ा भागी बाजार के चक्कर आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, यानी करियर के लिए ये सप्ताह संघर्षशील रहने वाला है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि का फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा परिवार के मांगलिक काम करना, परिवार में विवाह शादी या कुछ फंक्शन में आपका फोकस पॉइंट होगा, उसका कैसे काम पूरा हो, किस तरह से हो, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में, धनु राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो हल्का हाथ पैरों में दर्द की समस्या, नसों की समस्या हल्की फुल्की आपको रह सकती है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी शनि केंद्र में बैठे हैं, दो बड़े धन लाभ तो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टी के सेल एंड परचेज से आपको धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी या तो रेंट पे पड़ेगी, प्रॉपर्टी से संबंधित, भूमि से संबंधित आपको कोई ना कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, अचानक ही कोई डील बनने से, जान पहचान से आपको लाभ होगा। तीसरा भी बताया था, राहु तृतीय भाव में बैठे हैं, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं धनु राशि के लिए ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी, उनके करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको सुनाई देगी, उनकी अच्छी डील होती हुई नजर आएगी। करियर, जो पार्टनर का करियर है उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। और वीकेंड में आप किसी तीर्थ यात्रा में या किसी सिद्ध गुरु से आप मिलने भी जा सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह कलीग से आपकी बहस होगी, कलीग आपसे ईर्ष्या का द्वेष रखेगा, जिस कारण से आपकी बुराइयां करेगा। यानी आपके काम को लेकर अपने कलीग से आपकी बहस हो सकती है। अन्यथा ये सप्ताह देखा जाए, या फिर कर्मचारी थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, कर्मचारी की आपस में लड़ाई होगी अगर आप अपना काम करते हैं, तो वहाँ से आप पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है। अन्यथा ये सप्ताह काम के लिए मध्यम ही रहने वाला है। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं, और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को I know from past 25 years, and I've been following him for his predictions which are so correct, and they have a great impact on our life. ये डे टू डे रेमेडीज़ एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज़ बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं, एंड मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही, एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम, मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए, वो सारे उपाय हमने फॉलो करे, एंड बहुत विश्वास के साथ करे। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया। एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं,
और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं एंड ही चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो, आपको लॉजिक उसमें समझ आता है एंड आप उस चीज़ को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट, ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा। जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व समझाते हैं तो वो चीज़ जो है आप हमें अपील करती है एंड हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी एंड वी बिलीव इन एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, बाकी गुरुजी का तो जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। जय माता दी। जय माता। बात करें मकर राशि की तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह 20 से 26 मई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा क्लाइंटों पे मार्केटिंग करना, यानी आप रिलेशनशिप को बहुत बेहतर करेंगे, पुराने क्लाइंटों से बातचीत करेंगे, पुराने क्लाइंट उठ के आएंगे और आपको कुछ ना कुछ काम देंगे, यानी कहीं ना कहीं रिलेशन मेंटेन करने पे आपका इस सप्ताह फोकस रहेगा। इस सप्ताह आप किसी भाई बंद के घर जा सकते हैं या कोई भाई बंद आपके घर भी आ सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहा है क्योंकि मंगल तृतीय भाव में कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि है। साथ ही साथ देखा जाए तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में राहु बैठे हैं, यानी अचानक आपके पे धन लाभ भी होगा और अचानक आपका खर्चा भी होगा। अचानक ही आपको पुराने काम से या पुराना कोई व्यक्ति क्लाइंट उठ के आएगा और आपको अच्छा धन लाभ इस सप्ताह करा सकता है। और अचानक ही लोहे, मशीनरी या वाहन पे आपका खर्चा भी होगा, जो भी होगा लाभ भी अचानक होगा इस सप्ताह और आपका खर्चा भी अचानक ही होगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए मंगल कर्क राशि के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर पे बात पे आपसे आपका पार्टनर लड़ेगा, पार्टनर बात बात पे गुस्सा करेगा, पार्टनर का स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा। तो ये सप्ताह मंगल का प्रभाव आपके पार्टनर पे रहेगा, इसलिए वो आपसे बात बात पे चिढ़ेगा, लड़ेगा, बहस करेगा। आपको शांत रहना है, बात को बढ़ाना नहीं है, नहीं तो बात ज़्यादा बढ़ सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी शुक्र है और शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह पुराने काम में आपको कुछ सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ करियर से संबंधित कोई खुशखबरी या ऑफिस में कोई बात आपकी मान ली जाएगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। नई नौकरी के ऑफ़र आपको मिल सकते हैं या नया काम का ऑफ़र जो भी अपना काम करते हैं उनको मिल सकते हैं, यानी करियर के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छी सेल रहने वाली है। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि के बारे में फोकस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहेगा क्योंकि चंद्र, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह धन भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस पॉइंट धन कमाने पे होगा, धन को कैसे बढ़ाया जाए और धन जो आपके घर में बचत नहीं हो रही है उसको कैसे बचत किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला। उसके लिए धन कमाने के लिए कुछ आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उस पे धन खर्च भी होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आप थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव सोच सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। अन्यथा विचारों में आप नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये सप्ताह हेल्थ के लिए अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 3 बड़े धन लाभ कुंभ राशि को इस सप्ताह मिलेंगे। पुराने काम से कुछ लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोहे की या ईंट रोड़ी बदरपुर या कोयला मिनरल कोई चीज़ स्क्रैप उससे कुछ इनकम आपको होती हुई नजर आ रही है, ऐसा योग नज़र आ रहा है, यानी पुराना खंडर पत्थर लोहा से कुछ इनकम, उसको बेचने खरीदने से कुछ इनकम होती हुई नज़र आ रही है। तीसरा, कोई ना कोई धन संबंधी डील बनेगी, उससे खुशखबरी होगी और बड़ा काम आपका इस सप्ताह होता हुआ नजर आएगा। तो 3 ग्रह आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी सूर्य है, सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह परिवार के साथ में आप नदी पहाड़ों की हल्की यात्रा करके आ सकते हैं, उसका प्लान बना सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके पार्टनर के गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर या बैंक के चक्कर लग सकते हैं। पार्टनर को किसी काम के लिए यहाँ पर जाना पड़ सकता है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। केतु सिंह राशि में बैठे हैं तो पार्टनर को एसिडिटी की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। हाई एसिडिटी की प्रॉब्लम आपके
पार्टनर को इस सप्ताह रह सकती है। साथ ही साथ करियर के लिए ये सप्ताह आपके पार्टनर का भागादौड़ी वाला रहेगा, नॉर्मल ही रहने वाला है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में कुंभ राशि की। तो मंगल कहीं ना कहीं देखा जाए तो छठे भाव में बैठा है, तो ये सप्ताह आपका करियर अच्छा रहेगा। अच्छी सेल करते हुए आप नजर आएंगे, अच्छे प्रोडक्ट आपके बिकते हुए नजर आएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगल कर्क राशि नीच राशि के बैठे हैं, आप बिजली पे आपका खर्चा होगा, आपकी मशीनरी खराब हो जाएंगी, आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाएगा, उस पर आपका खर्चा हो सकता है, कुछ काम डिले हो सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकती है। अन्यथा करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो फोकस पॉइंट देखा जाए तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा किस प्रकार से पुराने क्लाइंट, गए हुए क्लाइंट को वापस कैसे लाया जाए, किस प्रकार से अब ग्रोथ की जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहने वाला है कि पुराने जो लोग चले गए हैं उनको कैसे वापस किया जाए। साथ ही साथ आपके हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ की स्थिति इस सप्ताह अच्छा है, बस मन दुविधा में रहेगा, करूं ना करूं, ये करूं ना करूं, इसकी दुविधा में रहेगा। बाकी ये हेल्थ अच्छी है। साथ ही साथ बुध आपके धन भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये सप्ताह धन की स्थिति के बारे में हम बात करें तो धन आपका आएगा तो जो आएगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा 20 से और 26 में धन आता हुआ नजर नहीं आ रहा, उल्टा खर्चे होंगे, लायबिलिटियाँ बढ़ जाएंगी। आपकी घर में कोई वस्तु खरीदेंगे, घर के परिवार की कोई ज़रूरतों पे आप धन खर्च करेंगे, संतान की ज़रूरतों पे धन खर्च करेंगे, मशीनरी पे आपका धन खर्च, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च होगा। यानी आपकी सेविंग इस सप्ताह आपकी हिल सकती है। आमदनी अठनी खर्चा रुपये, ये कहावत आप पे सत्य हो सकती है। यानी ये सप्ताह खर्चे बढ़ाने वाला है। और रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर से बात बात पे बहस हो सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर, धन की लायबिलिटी को लेकर, परिवार की समस्याओं को लेकर पार्टनर से वाद विवाद इस सप्ताह रह सकता है। चाहे आप लव पार्टनर हैं, चाहे पति पत्नी हो, आपस में ये सप्ताह बनेगी नहीं, चैन से बैठोगे ही नहीं, एक दूसरे को टॉन्टिंग मारते रहोगे, एक दूसरे की कमियां निकालते रहोगे। बुध देव चाहते हैं ऐसा ही हो तो ऐसा ही करेंगे। ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी मीन राशि के कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आप कार्यालय में कुछ ना कुछ काम होता हुआ नजर आएगा। कुछ डेंटिंग पेंटिंग, बाथरूम का रेनोवेशन का काम हो सकता है, मशीनरी को ठीक कराया जा सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह कार्यालय में कोई पूजा पाठ भी होती हुई नज़र आ रही है। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी सिद्ध गुरु या तीर्थ में आप जा सकते हैं। करियर में सेल नॉर्मल ही रहेगी, मतलब करियर में कोई भी नया चेंजेस इस सप्ताह नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसी रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है, तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट जरूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।